जय हिंद दोस्तों। आज हम कवर करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास। पेपर का नाम क्या है दोस्तों? सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1200 से 1700 ईस्वी। ठीक है, हिंदी में देख लेंगे क्या है। मध्यकालीन भारत का सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक इतिहास 1200 से 1207 ईस्वी। पेपर कोड क्या है दोस्तों? पेपर कोड है HIS 302। ठीक है, ये क्लास फर्स्ट है दोस्तों। ठीक है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को दोस्तों मैं फ्री में यूपीएस प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, बस केवल आप लोगों को कमेंट करना है, चाहे कमेंट बॉक्स में और चाहे टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली सुल्तान का शासन 1206 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं या नए विजिट किए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों 6ठवें सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया था? तो गौरी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया था। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। आपके जो लिखित मॉडल पेपर होता है वो केवल 15 नंबर का होता है। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ये 40 नंबर का होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ठीक है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आपसे और ज़्यादा रिक्वेस्ट मैं नहीं करूँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, एक काम और कर दीजिएगा, इसे व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक या उद्धारक किसे माना जाता है दोस्तों? इल्तुतमिश को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके एग्ज़ाम में भी दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी रो में। ठीक है, इसीलिए मैंने इस तरह से क्वेश्चन को टाइप किया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो बाद में। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है, दिल्ली के प्रथम प्रभुत्व संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, गुलामों का गुलाम नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, किसके सिक्कों पर बगदाद के खिलाफ का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? किसके सिक्कों पर बगदाद के खिलाफ का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ? तो चंगेज खान का। ठीक है, इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर चंगेज खान का आक्रमण हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, निम्न में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थीं? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थीं। प्रश्न नंबर 10 है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत यानी उनके सत्ता से हटाने के लिए किसका हाथ था? सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था दोस्तों? तो याद रखिएगा, तुर्कों का हाथ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तुर्क थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने लागू किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है अलाउद्दीन खिलजी। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। प्रश्न नंबर 14 है, वह कौन था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? तो अल मसूदी। ठीक है,
वह कौन था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? अल मसूदी, याद रखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 है, प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी के। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। प्रश्न नंबर 16 है, तबकाते नासिरी का लेखक कौन था? तबकाते नासिरी का लेखक कौन था? तो मिनहाज उस सिराज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 है, तूतिए हिंद किसको कहा जाता था? तूतिए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, प्रसिद्ध कवि शेख सादी किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो बलबन के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। प्रसिद्ध कवि क्या कौन थे दोस्तों? शेख सादी किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? बलबन के। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, दिल्ली के नज़दीक तुगलकाबाद की स्थापना किसने की थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दिल्ली के नज़दीक तुगलकाबाद की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो याद रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 21 है, राजधानी के रूप में आगरा के लिए जगह का चुनाव किसने किया था? राजधानी के रूप में आगरा शहर के लिए जगह का चुनाव किसने किया था? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा, सिकंदर लोदी ने जगह के लिए चुनाव किया था। ठीक है, ताकि आगरा को राजधानी बनाया जा सके। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं बनवाया गया था? निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं बनवाया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है, जलालुद्दीन का मकबरा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं बनवाया गया था। बाकी ये सीरी शहर, हौज ए अलाई, जमात खाना मस्जिद, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना फिरोज तुगलक ने नहीं की थी? तो याद रखिएगा, फतेहपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने नहीं की थी। बाकी फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार को फिरोज तुगलक की द्वारा स्थापना किया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 देखते हैं दोस्तों, वह विदेशी यात्री जिसका वृतांत सल्तनत के इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता था? तो मार्को पोलो का वृतांत इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता था। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, भारत के किस क्षेत्र में फिरदौसी सिलसिला लोकप्रिय था? तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, बिहार में। ठीक है दोस्तों, भारत के किस क्षेत्र में फिरदौसी सिलसिला लोकप्रिय था? बिहार में। दोस्तों, अगर क्लास अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों की व्हाट्सएप पर, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिएगा दोस्तों, ताकि छठवें सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।